कुंभ राशि वालों, आने वाला 10 दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। 9 नवंबर से 19 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हमारा जो ये राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र राशि के कारण चंद्र राशि फल ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मित्रों, आपका जो ये समय है 9 से 19 नवंबर का, शुरुआती के वक्त में शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव जो है सो अत्यधिक बना रहेगा। दुश्मन आपके नाम से कांपने लगेगा और आपके सामने भले ही वो उछल कूद कर ले, लेकिन मन में उसके हमेशा ये डर रहेगा कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यानी कि दुश्मनों पर में आपका प्रभाव जो है सो बना रहेगा। इसके अलावा झगड़े के मामलों में सफलता भी आप ही को प्राप्त होने जा रही है शुरुआती दिनों में। परंतु इन सब बातों के बावजूद धन की चिंता, पैसे की चिंता आपको सताएगी। पैसे संबंधित परेशानी जो है सो आपको आएगी। मित्रों, और आपको बता दूं, खर्च करने में भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। पैसा क्योंकि आपके पास तो रहेगा, लेकिन सब चला जाएगा खर्च में, इधर उधर में, जिसके कारण से जो है सो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना जो है सो पड़ सकता है शुरुआती दिनों में। और बाहरी स्थानों से कुछ परेशानी जो है आपको मिल सकती है। यानी कि 9 से 19 नवंबर के शुरुआती समय में 9, 10, 11 लगभग में आपको दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगा। दुश्मन आपके नाम से कांपेंगे, आपके नाम सुनते ही वो चिंता करने लगेंगे कि अब क्या होगा। उन पर में आप विजय भी प्राप्त करेंगे, लेकिन धन संबंधी परेशानी आपको बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मध्य समय है शुरुआती समय के बाद, उसमें कहानी कुछ ऐसी है कि स्त्री पक्ष से संबंधित अगर आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, तो उससे संबंधित कुछ परेशानी आपको आ सकती है, जैसे कि उनका तबीयत खराब हो जाना, स्वास्थ्य का ठीक नहीं रहना, हेल्थ संबंधी कुछ न कुछ इशू उनको आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाई रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको सफलता जो है तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। दुश्मन पर, शत्रु पक्ष पर आप अपना प्रभाव, आप अपना व्यक्तित्व का प्रभाव हमेशा बनाए रखेंगे और वो आपके नाम से हमेशा कांपते रहेंगे। इसके अलावा शरीर के रोग के कारण आपको चिंतित रह सकते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो अथवा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य हो अथवा फैमिली में किसी का स्वास्थ्य हो, जिसके कारण आप चिंतित रह सकते हैं। रोग जो है, स्वास्थ्य जो है सो आपके चिंता का कारण रह सकता है, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशानी का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन मनोबल जो है सो आप बढ़ा करके रखें। मनोबल में आपकी वृद्धि ऐसे भी है, और ऐसे भी आप मनोबल में अगर वृद्धि रखेंगे तो कोई परेशानी, कोई चिंता आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये हो गए शुरुआती के 5 दिनों की कहानी, यानी कि 14 तारीख तक की कहानी। जो क्या क्या होने वाला है आप समझ चुके होंगे। 14 तारीख तक की कहानी में आपको साफ साफ समझ आ गया कि दुश्मन पर में विजय आपका ही होगा, लड़ाई झगड़ों में फायदा आपका ही होगा।
वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दुश्मन पर में आप जीत हासिल करेंगे। आपके नाम से, आपके डर से वो कांपते रहेंगे, आपका प्रभाव बना रहेगा। दूसरी चीज़ें आपने ये देखी कि आपको कुछ कठिनाइयों के बाद बिजनेस में भी सफलता मिलने जा रही है। धन संबंधी कुछ परेशानी आएगी लेकिन वो भी दूर हो जाएगी। स्त्री पक्ष से संबंधित कुछ स्वास्थ्य का समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपके लिए सब कुछ बेहतर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद की जो कहानी है 14 के बाद की, उसमें आपको बता दूं कि आपके आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में कुछ कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ कठिनाइयों का शत्रु पक्ष पर भी बड़ी कठिनाई के बाद प्रभाव आप स्थापित कर पाएंगे। आपका प्रभाव जो था सो 14 के बाद समाप्त हो जाएगा और समाप्त होते ही आपको उस पर में प्रभाव स्थापित करने के लिए कुछ मशक्क़त, कुछ परेशानी का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। इसके अलावा हर समय चिंता में ना रहें। आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समय अच्छा है। अच्छे समय का पूर्ण रूप से एंजॉय लें, पूर्ण रूप से मजा करें, बेहतर रहेगा। ननिहाल पक्ष से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना भी जो है सो करना पड़ सकता है। और आपको बता दूं कि धन और कुटुंब इन दोनों में वृद्धि होगा, लेकिन इन दोनों में वृद्धि के लिए परिश्रम आप ही को करना पड़ेगा। पैसे भी आपके पास पहले से ज़्यादा आएंगे, खूब ज़्यादा आएंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना होगा। इसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि धर्म और भाग्य के क्षेत्र में उन्नति होगी। भाग्य भरोसे आपका कुछ परसेंट काम भी जो है सो क्लियर हो सकता है और धर्म के पथ पर में जो है सो आप चलेंगे। धर्मात्मा है क्योंकि आप, इसलिए धर्म का पालन करना आपका काम है। समाज में आपकी चर्चा होगी कि ये जो व्यक्ति है बड़ा ही कर्मठ है, क्योंकि परेशानी के बावजूद भी धर्म और कर्म दोनों में से किसी को नहीं छोड़ रहा है, गलत रास्ते पर में नहीं जा रहा है, सही रास्ते से सही मेहनत करके अपना नाम बना रहा है। इसलिए समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। शत्रु पक्ष पर आपका फिर भी प्रभाव बना रहेगा। झगड़ों से आपका लाभ फिर भी होगा और भाई बहनों के सुख में कुछ कठिनाइयों का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। और पराक्रम में तो विशेष वृद्धि आपकी होगी। आप अपने पराक्रम के बल पर में कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। अंतिम का जो समय है वो है पिता और राज्य और व्यवसाय के फील्ड में कुछ कठिनाइयों के बाद आपको सफलता मिलेगी। कुछ कठिनाइयों के बाद पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन उन कठिनाई के बाद आपको पिता से भी संबंध बेहतर रहेगा। आप जहाँ पर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ से भी आपका संबंध अच्छा रहेगा, वहाँ से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और बिजनेस भी आपका बढ़िया जो है सो चल पाएगा। शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी आपको आएगी अंतिम समय में। और इसके अलावा बता दूं कि माता, भूमि और भवन का सामान्य सुख आपको जो है इस समय में प्राप्त होगा, ना ही कुछ ज़्यादा ना ही कुछ कम। कहने का मतलब यह है कि इस समय में कुछ परेशानी के बाद आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है
कि हीरे को जितना घिसोगे वो उतना ज़्यादा चमकीला होता जाएगा। तो आप वही हीरे हैं, आप रत्न हैं। आपको कुछ परेशानी आएगी और उसमें से आप खिल करके फिर से बाहर निकलेंगे, कुछ परेशानी आएगी खिल के बाहर निकलेंगे। इसलिए आपका ये समय बेहतरीन है, आपके परीक्षा का समय है। उपाय आपके लिए ये है कि ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।